हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 1 से लेकर के 17 तक नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस मतलब अभी इसका मतलब कि पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस पर इमेज फॉर्मेशन किया था। एक काम करते हैं ना, क्षण भर के लिए चलते हैं हम प्रीवियस लगभग 6 लेक्चर में, 6 और 7 लेक्चर में। उसमें हमने आपको सिखाया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन जब आपने किया था तो अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने ऑब्जेक्ट को कैसा रखा था, ऐसा था। ये लेंस है, मिरर है आपका कॉन्वेक्स। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपका है पोल, फोकस, सॉरी फोकस तो इधर होगा ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। आपने देखा था दो ही पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख सकते थे, एक तो एट इन्फिनिटी और दूसरा था कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने कहीं भी रख सकते हैं, और दूसरा पोजीशन था इन्फिनिटी पर। जब आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते थे, ध्यान दीजिएगा, जब आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते थे ये एक्चुअल में डाइवर्जिंग मिरर होता था, तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता था। एक लाइट इधर जा रही है, एक ऊपर जा रही है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसका इमेज बनाने का रियल, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी इमेज बनाते हैं, यानी कि इसके जो रिफ्लेक्शंस हैं उसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं। जब हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमने देखा ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट फोकस, यानी इमेज कहाँ बन गया था, फोकस पर। याद करते जाना, फोकस पर बन गया था। दूसरा पोजीशन अगर आपको याद करा दें तो आपने देखा था ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मिरर हो गया, ये पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जो पैरेलल लाइट आती है वो कहाँ से होकर, फोकस से होकर जाती है, यानी कि डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से तो आएगी नहीं, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। दूसरी कोई लाइट हम पोल पर लाइए इंसिडेंट करते हैं, जो पोल पर लाइट इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल बना के चली जाएगी। एक आप देख पा रहे हैं ऊपर जा रही है, एक नीचे, इसके भी पॉसिबिलिटी नहीं है रियल इमेज बनाने की। क्यों? क्योंकि रियल में मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये भी इमेजिनरी इमेज यानी वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब इसको भी प्रोड्यूस करो, ये देखो कहाँ बन गया इमेज, इमेज पोल और फोकस के बीच में बन गया। आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है, अगर यहाँ रख दोगे तब भी जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, और जो यहाँ इंसिडेंट करोगे पोल पर वो उतनी एंगल बना के चली जाएगी। इसको भी क्या करो, प्रोड्यूस करो, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ इमेज बन गया। मतलब आप बार बार देख क्या पा रहे हैं कि इमेज जो बन रहा है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं बन रहा है, इतनी दूरी में कहीं ना कहीं इमेज बन रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट को आप जहाँ मन करे वहाँ रखो, इन्फिनिटी को छोड़कर, मिरर के सामने कहीं भी रखो। एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज और फोकस के पास में है, और दूर रखोगे फोकस के और नजदीक, जितना दूर होते जाओगे उतना फोकस के नजदीक इमेज बनता चला जाएगा। लेकिन अगर जितना नज़दीक आओगे उतना दूर बनता जाएगा। देखो पहला इमेज आपका यहाँ बना था, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो इमेज यहाँ बन गया। ऑब्जेक्ट को और पास में कर दो, यहाँ कर दो, तो इमेज और नज़दीक हो जाएगा। जितना पास करोगे उतना ही नज़दीक इमेजेस बनते हुए चले जाएंगे, लेकिन जितना दूर करोगे उतना ही फोकस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक पोजीशन इन्फिनिटी का आएगा, वहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। क्लियरिटी आ रही है? थोड़ा सा और आगे बढ़े। यानी आपने देखा कि यहां ऑब्जेक्ट को दो ही पोजीशन पर रख सकते हैं। कितने? यहां वस्तुओं को दो बिंदु पर ही रख सकते हैं, और प्रतिबिंब भी दो ही
स्थितियों में बनेगा, स्थितियों में बनेगा। नंबर 1 होगा फोकस पर बनेगा और नंबर 2 होगा फोकस एवं ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव के बीच में। बोलो सही है? मतलब इन्हीं दो पोजीशंस पर आप इमेज को बनने वाले हैं, बन रहा है यहाँ इमेज फॉर्मेशन। जब किस थ्रू पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाई जब आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है। आपको एक बात और बोल दूं, याद करा दूं, देखो ऑब्जेक्ट को तो आप लेंस पर जब रखोगे कॉनकेव तो तमाम सारी जगहों पर रखोगे। क्या बोला? कि ऑब्जेक्ट को आप जब रखोगे कॉनकेव लेंस के सामने तो तमाम सारी जगहों पर रखोगे, लेकिन इमेज फिर यहीं दो ही जगहों पर बनेगा, एक फोकस पर बनेगा और एक फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। अब यहां ध्रुव नहीं, वहां ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या? ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, उस प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा। ये चीज बस दिमाग में आपको रखना है, ठीक है? अब हम आते हैं पॉइंट पर, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है कि इमेज फॉर्मेशन बाई, जल्दी बोलो, कॉनकेव लेंस। बच्चों देखो, कभी भी कॉन्सेप्ट जानते हो किस पर डिपेंड करता है? आप कितनी बार इसका रिवीजन कर रहे हो। कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करता है? आप कितनी बार इसका रिवीजन कर रहे हो, इस पर निर्भर करता है। तो ये दिमाग में बना रहना चाहिए आपको। क्या दिमाग में बना रहना चाहिए? कि जब तक आप मिरर के कॉन्सेप्ट को नहीं तैयार कर पाओगे तब तक आप लेंस के कॉन्सेप्ट को उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना चाहिए। हाँ, ऐसे ही वीडियोज आते रहें, थोड़ा हमें एनर्जी मिलती रहे, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहिए जो आपको नीड है। हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस कौन सा है? ध्यान रहे, यहां आप डबल कॉनकेव लेंस ही लेते हैं। हमने आपको बताया था ना कि 3 टाइप के जो कॉनकेव होते हैं, वो पहला आपको बताया था हमने, याद करो, पहला बताया था डबल, दूसरा बताया था प्लेनो कॉनकेव और तीसरा बताया था हमने कॉन्वेक्सो कॉनकेव। याद आया? लेकिन यहां जो स्टडी करते हैं हम, वो किसकी करते हैं? समझ में आ गया? अभी आपको इमेज फॉर्मेशन जब कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज पढ़ाया जाएगा तब आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये क्लास 12th में ये सब आएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज जरूर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही सही पर पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है ना? चलो आओ, डबल कॉन्वेक्स है। आप जानते हैं ये क्या है? आपका द्वारक है, यानी कि अपर्चर। ये क्या है? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर O है। यहाँ एक फोकस है F1, यहाँ एक फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। राइट साइड में आपके फोकस है F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। बार बार बोलता जा रहा हूं, यहां पहले क्या करो? अनंत पर ही रखते आओ, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? पहला पोजीशन एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, तब हम इमेज बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, जब इंफिनिटी पर है तो हम जानते हैं एक ही लाइट इंसिडेंट करते हैं, कौन सा? पैरेलल। पैरेलल लाइट क्यों इंसिडेंट करते हैं ये हमने मिरर के कंडीशन में एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है। मिरर का लेक्चर जरूर देखना चाहिए। जो पैरेलल लाइट आती है बेटा, वो कहां से जाती है? फोकस से। पर ध्यान रहे, क्या बोला मैंने? पर ध्यान रहे, ये जो क्या करता है, ये एक्चुअल में डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। यानी ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज करेगा, कलेक्ट नहीं करेगा, यानी कन्वर्ज नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। ये क्या करेगा? बिखेरेगा। और अगर बिखेरेगा तो यानी कि ये लेंस कहाँ, मिरर कहाँ, सॉरी, लाइट कहाँ से जाएगी? यहाँ से, और दूसरी लाइट यहाँ से। सोच के बताओ, एक लाइट ऊपर जा रही है, एक लाइट नीचे जा रही है, क्या ये कभी मीट करेंगे? कभी नहीं। जल्दी बोलो, क्या ये कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा कंडीशन, क्या ये कभी एक दूसरे, क्या ये वास्तविक इमेज बनाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। ये कभी वास्तविक इमेज नहीं बनाते। ये हमेशा कैसा बनाते हैं? इमेज आभासी बनाते हैं। कैसा इमेज बनाते हैं? आभासी। कभी मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं मिलते। ये सारी 2 कॉन्सेप्ट को विशेष प्रकार से याद रखना। बहुत आराम से लेक्चर चल रहा है। यानी जब ये नहीं मिलेंगे तो इसको हम क्या कर देते हैं? प्रोड्यूस, क्योंकि ये कहाँ से जाती है? फोकस से होके जाती है। देखो,
यानी ये मिल कहाँ रहे हैं, इसकी जो इमेजिनरी डॉटेड लाइंस हैं इसको हम ये कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर। यानी अब इसका मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, इमेज की प्रॉपर्टी। जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जल्दी बोलो, फोकस पर। किस पर, फोकस पर बन रहा है। चलो आओ, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है बताओ। अरे भाई जब रियल इमेज नहीं बना रहा है तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बना रहा है, यानी आभासी और सीधा। कैसा होगा, आभासी और सीधा। जितने भी इमेजेस आभासी बनेंगे वो सब सीधा बनेंगे, ये भी दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार छोटा है या बड़ा है, आप सोच के देखिए। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, अनंत पर लगभग इतना बड़ा मान लो, है ना, इतना बड़ा है, और इमेज का साइज एज अ पॉइंट साइज, एज अ पॉइंट साइज, यानी सूक्ष्म नहीं, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मतलब कह सकते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा, जिसे आप मच डिमिनिश्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मच डिमिनिश्ड कहते हैं। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इमेजिनरी, क्योंकि वास्तव में तो ये मिल नहीं रही हैं, इसका मतलब क्या, इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिनरी लाइन बन रही, लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इमेजिनरी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसका प्रकृति नेचर कैसा है, और उसका नेचर कैसा है, आभासी और सीधा है, और उसका आकार कैसा है, बहुत छोटा, मच डिमिनिश्ड। क्लियरिटी आ गई। अगर मैं इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की बात करें, देखो 6 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, फिर मैं बताता हूँ 6 पोजीशन पर रखने के बाद भी सिर्फ 2 ही पोजीशन पर इमेज बनेगा। पहला तो फोकस पर, और दूसरा अब कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे कहाँ इमेज बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है ना। चलो दूसरा फिगर हम बनाते हैं यहाँ। ये क्या है आपका अपर्चर, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस 2, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, आओ देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रख देते हैं, सी के पीछे हुए रखे ऑब्जेक्ट को पैरेलल लाइट इंसिडेंट करते हैं। जब पैरेलल लाइट आती है तो कहाँ से जाती है, जल्दी बोलो, डाइवर्ज हो जाती है, यानी फोकस से ही जाती है। तो ये फोकस पर इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा लाइट हम क्या करते हैं, जहां से मन करे, चलो फोकस से गिरा देते हैं, फोकस से नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से गिरा देते हैं, ठीक है ना। ये लाइट क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। जो लाइट सीधी आएगी वो सीधी जाएगी तो, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसको हम प्रोड्यूस करेंगे इमेजिनरी लाइट। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। बना कि नहीं बना, यानी कि वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो वस्तु कहाँ रखा है, बोलो जल्दी, सी के पीछे, C1 के पीछे, या प्रथम वक्रता केंद्र के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बना, ऑप्टिकल सेंटर और किसके, फोकस के बीच में, यानी प्रकाशिक ध्रुव, प्रकाशिक ध्रुव एवं फोकस के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखिए आप, छोटा है, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा, बहुत छोटा नहीं है, अति सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है,
प्रतिबिंब का प्रकृति, जल्दी बोलो, प्रतिबिंब का प्रकृति है, जल्दी बोलो, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अनंत पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा मैंने बार बार बोला है, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। वैसे ही देखो आप यहाँ भी बन गया। अब आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते जाओ, जैसे 2 पोजीशन मैंने एक्सप्लेन किया है और 4 पोजीशंस बचे हुए हैं, इन चारों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे और बार बार देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, फिगर बनाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको खुद से लिखना होगा। नोटबुक तैयार है? नोटबुक निकाल लिया आपने? रेडी है नोटबुक? बहुत बढ़िया। चलो अब हम तीसरे पोजीशन पर आते हैं। यह है आपका लेंस, यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है? फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये भी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, चलो अच्छा लिख दे रहे हैं, फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई, अब हमने सी के पीछे रखा, अब हम सी पर रख देते हैं। सी पर पैरेलल लाइट अगर कोई रखोगे तो कहाँ से जाएगी? फिर से बोलो, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होगी तो जाएगी कहाँ से? फोकस से। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पर कोई लाइट रखते हो, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाती है तो क्या होगी? उसी वे में चली जाएगी सीधी, यानी कि इसको हम प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करेंगे, इमेज कहाँ बना? फिर से देखो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति कहाँ है? सी है। एट सी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? फिर से देखो, बिटवीन सी एंड ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ध्रुव के प्रकाशिक केंद्र के बीच में। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज कैसा है, प्रकृति कैसा है, फिर से वही, जल्दी बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये इंग्लिश में हो गया, हाँ, अरे भाई ये लिखा है कहाँ? जल्दी बोलो, सी पर है। सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर, आप इसको लिख सकते हो, वक्रता केंद्र पर है वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में, फिर देखो आभासी और सीधा कैसा है? आभासी एवं सीधा। और चौथा पॉइंट, साइज ऑफ इमेज। साइज कैसा है? छोटा है, डिमिनिश्ड। क्या बोलोगे? डिमिनिश्ड, यानी कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये आपने 3 पोजीशन पर रखा। चौथे पोजीशन पर, यानी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को अब हम रखने वाले हैं। कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में। इतना दिमाग में बनाए रखो कि जो कहा गया है ना, एक बार अगर लॉजिकल तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आपने लॉजिकल तरीके से नहीं उसको रटा है तो भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलो, ये सी है आपका, ये एफ है, सी एफ के बीच में हमने रखा। पैरेलल लाइट आएगी, क्या होगी? डाइवर्ज होगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गिरा देते हैं, ये सीधी निकल जाएगी, यानी कि ये इसकी इमेजिनरी इमेज ड्रा करना पड़ेगा। ये फिर से देखो इमेज कहाँ बन गया? पोल और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फिर से इमेज बन गया। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, चौथा पोजीशन हो गया। 5वें पोजीशन का इमेज फिर से हम बनाते हैं। ये कौन सा लेंस है? वही डबल कॉन्केव ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसको ध्यान से देखना, क्या करो? इसको बहुत ध्यान से देखना। जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्या किया हमने? अच्छा आप बताओ, अब हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तब क्या होगा? चलो बोलो, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तब क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सोचो, थोड़ा सा और सोचो। जब हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया तब क्या होगा? जल्दी बोलो,
चलो, पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी, क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, इमेजिनरी लाइन इसका ड्रा करेंगे, फोकस हो जाएगी। फिर से हम ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये भी लाइट सीधी निकल जाएगी, ये भी ऊपर गई, मिलेगी नहीं कभी, तो इसको फिर से प्रोड्यूस करो। इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस और पोल के बीच में। ध्यान से देखना, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में इमेज बना। और छठवें पोजीशन यानी 6 पोजीशन को भी हम यही एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखना, इसके भी पूरे कैरेक्टर को आप ही को लिखना है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, जल्दी बोलो, क्या करूंगा, फिगर बना दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपका सी। चलो, हम पोल और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। पैरेलल लाइट जो आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। इसको क्या करो, प्रोड्यूस करो। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आती है वो कहाँ से जाती है, सीधी निकल जाती है, उसको भी। अब इसको ये भी नहीं मिलेंगे, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, नहीं मिलेंगे, इसका मतलब इसको भी प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। ये देखो, फिर से देखो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फिर से इमेज बन गया। यानी आपको याद आया कुछ, हमने आपसे क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा, और उसके बाद कहीं भी रख दो आप, पोल, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। बच्चों समझ में आया, कॉन्सेप्ट एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी है। बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली ये चीज़ सिखाया गया। यानी ये चैप्टर बहुत तेज़ी से ख़त्म होने वाला है। बस ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर इसके बाद होगा, या अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया जाए तो आज भी ख़त्म हो सकता है। चलो जल्दी बोलो, इसको आज ख़त्म किया जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाए जाए, या फिर जल्दी बोलो, आज ख़त्म किया जाए, न्यूमेरिकल लगाए जाए, या फिर जल्दी बोलो, चलो आओ आज ही ख़त्म करते हैं इसको, है ना। जल्दी बोलो, लंबा तो नहीं हो रहा है लेक्चर। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे, पूरी एनसीईआरटी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, पूरी एनसीईआरटी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, ध्यान रहे, अगर आप यूपी बोर्ड हैं तब भी आपका वही चल रहा है, एनसीईआरटी मतलब पूरा सिलेबस वही है। अगर आप सीबीएसई हैं तब भी आपका वही चलेगा। मतलब कि अगर आप केंद्रीय बोर्ड से हैं फिर आपके काम की चीज़ है, अगर आप राज्य के बोर्ड से हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा ब्रीफली। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, इसमें नहीं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।